स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला प्रयागराज की अदालत में है और अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वो लोग जो कहते थे हम किसी से नहीं डरते, आज गिरफ्तारी के डर से बौखला गए हैं। कानून अपना काम करेगा, सच सामने आएगा, लेकिन आरोपों के इस तूफान के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने उन आवाजों को आईना दिखा दिया है जो हर मंच से योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगते थे। आज फर्क साफ दिख रहा है। एक तरफ आरोपों में घिरे तथा कथित शंकराचार्य, दूसरी तरफ शासन और कानून की कसौटी पर खड़ा प्रशासन। क्या यह भावनाओं की राजनीति का समय है या फिर जवाबदेही का? और वो लोग जो सवालों की राजनीति करते हैं आज खुद सवालों के घेरे में हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, एक तथाकथित शंकराचार्य पिछले 2 महीनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जो फूफा बनकर पहले उन्होंने रूठने का नाटक किया, फिर उसके बाद में जब प्रशासन ने यह कहा कि जिसको फूफा बनना है वो बनते रहें, जिसको रूठना है वो रूठते रहें, हमारा जो काम है हम उस काम को करेंगे। इस देश की विडंबना यह है दर्शकों, यहां जो लोग जिनका सनातन से कोई मतलब नहीं है, आज वो सनातन की बात करने लगे हैं। वो सपा के मुखिया अखिलेश यादव, वो कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है राम कभी हुए ही नहीं, वो लोग जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, आज वो कह रहे हैं भाजपा जाए तो सनातन बच पाए। आज वो लोग कह रहे हैं भाजपा को हटाओ, सनातन बचाओ। ये कितने बड़े सनातनी बन गए हैं दर्शकों। देखिए, ये केवल राजनीति चमकाने के लिए सनातन के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं दर्शकों। इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, इन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए क्या कुछ नहीं किया। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इन पर लठ बरसाए थे। इनके पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, और वही मुलायम सिंह यादव थे दर्शकों, ये जो तथाकथित शंकराचार्य जिसकी पहचान पर संकट है, जो इनके गुरुजी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था, नजरबंद करवा दिया था। आप इस खेल को समझिए। ये आज किसके साथ खड़े होने का दावा करते हैं? इनसे कोई सवाल पूछे, जब आपका समय था तो आपने क्या किया था? और ये लोग योगी से योगी होने का सबूत मांगते हैं, उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं। आज जब आरोप ऐसे लग रहे हैं दर्शकों, और जो आरोप लगाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं हमारे पास में ऐसे सबूत हैं, बचेंगे नहीं। अब गिरफ्तारी का डर है, पता नहीं किस समय गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि जिन गंभीर धाराओं में इनके ऊपर मामला दर्ज है दर्शकों, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यही वो कारण है कि ये पहुंच गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए। आप सोचिए ना, जो लोग अभी तक कह रहे थे हम किसी से नहीं डरते, हम जांच में सहयोग करेंगे, हम गिरफ्तार भी हो जाएंगे, वो भागे भागे चले गए कोर्ट। दर्शकों, अब भी नए नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, नए नए नमूनों को सामने किया जा रहा है। कभी एक फोटो डाल करके उस पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कहां है दर्शकों? पहले तो सबसे बड़ी बात ये, योगी आदित्यनाथ विदेशी दौरे पर हैं। योगी लेकिन अपनी टीम को वो ये बता करके गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है वो बिना योगी आदित्यनाथ की इजाजत के नहीं होता है। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले में अपना स्टैंड रखा दर्शकों, जो कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी एक महंत हैं, योगी भी एक संत हैं।
उन्हें पता है मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, आज हूं, कल को नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा जो काम है, जिसके लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, वो है सनातन का जागरण। योगी ये कहते हैं सनातन है तो देश है, देश है तो सनातन है। देश की बात कौन कर रहा है, यह समझने वाली बात है दर्शकों। देश के विकास की बात कौन कर रहा है, यह समझने वाली बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों, आपको राजनीति करनी है, आप अपनी पार्टी बनाइए, आप अपने उम्मीदवार उतारिए, आप चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए। जो ये सरकार नहीं कर पा रही है आप वो करिए। लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर जो इनका एजेंडा है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा। आप समझिए दर्शकों, तो फिर क्या किया जाता है आप समझिए। वो लोग जो लठ बरसाने वाले लोग हैं, जो इनके गुरुजी को गिरफ्तार करवाने वाले लोग हैं, आज वो इनके साथ में खड़े हो गए हैं। ये सब कुछ 2027 के चुनाव में माहौल खराब करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में जो लोग पहले दिन से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं दर्शकों, आज भी खड़े हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अपने बयान दर्ज करवाए, दर्शकों बताया जाता है वो भी एक महत्वपूर्ण कदम रहा जगत गुरु रामभद्राचार्य का, उन्होंने जो कुछ बताया। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं मैंने गलती कर दी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये कोई छोटे शब्द हैं दर्शकों, ये कह रहे हैं मैंने गलती कर दी, क्योंकि जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये तथा कथित शंकराचार्य के ऊपर, वो जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि जब मैं सत्ता में था, जब मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने ये गलती कर दी कि मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य को गिरफ्तार नहीं करवाया। आप समझिए, ये खेल समझिए दर्शकों, एक कहानी पूरी की पूरी कहां जाती हुई दिखाई दे रही है, और यही मीडिया रिपोर्ट्स में अब छप रहा है दर्शकों, बचेंगे तो नहीं। इसीलिए देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का यूटर्न, पहले कहा गिरफ्तारी के लिए तैयार, अब जमानत के लिए पहुंचे हाईकोर्ट। डर किस बात का है भाई? आप सच्चे हैं, आप तो संत हैं, आप तो भगवान हैं आपके अनुसार, तो फिर आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन डर, मीडिया वालों को डेली बुलाया जाता है, वकीलों की फौज तैयार की जा रही है, वहां समर्थकों की भीड़ जुटाई जा रही है मठ के आसपास, समझिए, ताकि अगर भविष्य में पुलिस गिरफ्तार करने के लिए वहां पर जाए तो उसका विरोध हो, यह बताया जाए देखिए अरे हमारे साथ तो सारे के सारे सनातनी खड़े हो गए। मीडिया पर कुछ कलाकार लोग ये डिबेट करवाते हैं, ये 4 लोगों को इधर बिठाएंगे, 4 लोगों को इधर बिठाएंगे कि जी ये शंकराचार्य के साथी हैं और ये योगी आदित्यनाथ के साथी हैं, उनको भिड़वा देंगे, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, सही और गलत में पहचान करना सीखिए। कौन सच्चा सनातनी है? आप कैसे कर देंगे? आप एक मेले में जाकर के वहां माहौल खराब करने के लिए जो सबका निकलने वाला रास्ता है, आप उससे घुसने की कोशिश करेंगे, प्रशासन आपको रोकेगा, आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप शंकराचार्य हैं। ये किसके इशारे पर, क्यों, क्या जरूरत थी? दर्शकों, ये सारी कहानी, ये अब देखिए आरोप जो लगा रहे हैं, ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य जैसी संस्था को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब ये कहानी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं संस्था को, शंकराचार्य जैसी संस्था को समाप्त करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है। इनसे कोई पूछने वाला हो जो और शंकराचार्य थे, क्या वो स्नान करने के लिए नहीं गए थे? या फिर जो दूसरे वहां पर साधु संत थे जिन्होंने अपना शिविर लगाया हुआ था, क्या वो स्नान करने के लिए नहीं गए थे? लेकिन केवल एक ही व्यक्ति को सारी की सारी दिक्कतें थी, उसको प्रशासन से भिड़ना था, क्योंकि ऐसा करने से किसी तीसरे व्यक्ति को फायदा हो सकता है। वो कौन लोग हैं जो आज कह रहे हैं भाजपा हटाओ सनातन बचाओ? ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। जी,
ये कह रहे हैं सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख खुदगर्जी के वो किसी की भी सगी नहीं है। भाजपाई की ये पुरानी ये कुकार्यशैली है। जो भी भाजपाइयों के जुल्म ज्यादती जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, ये देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं दर्शकों, ये कितने बड़े सनातनी हैं। आप इन बात को देख लीजिए, ये इनका सहयोग कर रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं। अब आप लगा लीजिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जब एक मौलाना उनकी धर्मपत्नी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, जिनका इस्तेमाल मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता दर्शकों, ये उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? ताकि इनका वोट बैंक वो प्रभावित ना हो जाए, ताकि इनका जो वोट बैंक है उनको ये ना लगने लगे कि ये तो भैया मुसलमानों के खिलाफ भी हो गए, ये तो मौलाना के खिलाफ भी हो गए। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। आज अखिलेश यादव बड़े सनातनी बन रहे हैं दर्शकों। कांग्रेस पार्टी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर विरोध जताया। पुलिस पर स्वामी और शिष्यों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। ये कांग्रेसी हैं, राम को कभी माना नहीं, आज तक राम मंदिर गए नहीं इनके मुखिया, चाहे वो सपा के मुखिया हो या वो कांग्रेस के मुखिया हो। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं दर्शकों, इनकी कलाकारी आप देखते रहिए। लेकिन जो ये महाराज हैं जिन्होंने आरोप लगाए, वो कह रहे हैं कि उत्पीड़न की पुष्टि हो चुकी है, सजा होकर रहेगी। अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज का बड़ा खुलासा, ये भी रोजाना एक खुलासा कर रहे हैं दर्शकों। ये कह रहे हैं वो जो उत्पीड़न की बात हुई, कुकर्म की जो बात हुई है, उसकी पुष्टि हो चुकी है और इनका कहना है अविमुक्तेश्वरानंद को सजा होकर रहेगी। उनको हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास में एक सबूत है, यह इनका कहना दर्शकों। देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, इन्होंने कहा जो नाबालिग बच्चे थे, मेडिकल जांच में जिन आरोपों को लगाया गया था उनकी पुष्टि हुई है। यह देखिए बताया जा रहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट में उनके साथ उत्पीड़न की पुष्टि हो गई है। इन्होंने कहा कि पीड़ित नाबालिग बच्चों ने अपने बयान में एक अन्य आरोपी अरविंद का भी नाम लिया है। एक और कलाकार आया है, अब इसका नाम अरविंद बताया जा रहा है दर्शकों। इन्होंने आगे कहा क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि हम तो भाई चाहते हैं कि कोई और पुलिस जो बीजेपी शासित प्रदेश की ना हो वो आकर के जांच करे। उन्होंने कहा किसी भी पुलिस से जांच करा लें, बचेंगे नहीं। जांच पर भरोसा ना होने, जांच किसी बाहरी राज्य की पुलिस से कराए जाने की मांग पर उन्होंने कहा वो चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश की पुलिस से जांच करा लें या फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली स्कॉटलैंड की पुलिस से जांच करा लें, लेकिन जिस तरह के साक्ष्य उनके खिलाफ मौजूद हैं उन्हें सजा होकर रहेगी। वहीं आरोप लगाने वाले बच्चों के उनके आश्रम में ना होने के सवाल पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा वो झूठ बोल रहे हैं। ये बताया जा रहा दर्शकों। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट में वो सजा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब षड्यंत्र खत्म होगा, कलयुग का अंत होगा। उन्होंने दावा किया कि पीड़ितों की संख्या 20 के करीब है, यानी अभी तो केवल 2 बच्चे सामने आए हैं, ये ऐसे 20 बच्चे बताए जा रहे हैं जो पीड़ित हैं। दर्शकों अखिलेश यादव कहते हैं जो पीड़ित वो पीड़िए, ये अखिलेश यादव का कहना है। ये उनकी फिलॉसफी हो सकती है, ये उनके समीकरण हो सकते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है क्या नहीं है ये सोचने की जरूरत है। दर्शकों एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कल से बहुत चल रही है। जो माहौल बनाने वाले लोग हैं वो ये माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं ये जो ब्रह्मचारी महाराज हैं उनके साथ में एक ये जो पुलिस अधिकारी हैं ये वही हैं जो इस केस की जांच कर रहे हैं। ऐसा कहा तथाकथित शंकराचार्य ने, कहा कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। दर्शकों अब लोगों ने यह बताना शुरू किया है, एक पुलिस अफसर
हवाई चप्पल में सादे से प्लास्टिक के स्टूल पर रखा एक छोटा सा केक काट रहा है। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े हैं। आईपीएस अजयपाल शर्मा अपराधी बना दिए गए। उन्होंने कहा कि एक फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाला शंकराचार्य इसी तस्वीर को जारी कर यह आरोप लगा रहा है कि देखो ये मिला हुआ है। आजकल किसी को बेइज्जत करना ये लोगों का फैशन बन गया है। इतना काफी है बदनाम करने के लिए। लोग कितने गंदे लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं दर्शकों, इस बात को आप देख लीजिए। अब देखिए दूसरी तरफ एक और फोटो, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि भैया ये जो अधिकारी है ये महाराज जी के साथ में है, तो भैया ये महाराज जी ये तो अखिलेश यादव के साथ में है। ये देखिए इस फोटो में आपको अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं दर्शकों। ये राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, इनके अलावा प्रसन्न चौधरी। ये तस्वीर पता है कब की है? ये 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की हैं दर्शकों। चुनाव प्रचार करने के लिए जब वहां पर गए थे अखिलेश यादव, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। अखिलेश भैया को लग रहा था हम तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर गए और उनके साथ में यही ब्रह्मचारी महाराज हैं जिन्होंने इस समय तथा कथित शंकराचार्य के खिलाफ माहौल एकदम उन्होंने बना दिया है दर्शकों, क्योंकि इनका समाज में प्रभाव है। आप समझिए, नेता किसी महाराज के साथ में मुलाकात कब करता है? चुनाव के दौरान। समझिए दर्शकों, अभी ये राम रहीम को लेकर के लोग बहुत कहते हैं ना, जब भी चुनाव आता है भैया उनको बेल मिल जाती है, कहते हैं ना लोग। समझिए ये चुनाव का खेल है, क्योंकि कोई भी साधु संत हो, चाहे किसी का छोटे स्तर पर किसी का बड़े स्तर पर, प्रभाव होता है जनता के बीच में। ये वही महाराज हैं, इनके साथ में अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? अभी जेल में भेज रहे थे। इनसे कोई सवाल पूछने वाला हो दर्शकों, ये पता नहीं कैसे कैसे पत्रकार पहुंचते हैं, हालांकि उनकी भी गलती नहीं है। वो सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के एजेंट बताते हैं उनको, उनसे ही जात पूछ लेते हैं। तो क्या करें पत्रकार भी, वो भी उन्हीं के अनुसार घुमा फिरा करके सवाल पूछते हैं। ये आएंगे नहीं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। कोई कहे दर्शकों जुगाड़ लगाए, मेरा इंटरव्यू कराओ इनसे, मैं सवाल पूछता हूं, देखता हूं मैं ये कैसे मेरे सवालों से बचेंगे। ये नहीं देंगे कभी इंटरव्यू, जिंदगी में नहीं देंगे। समझिए ये खेल जो है, अपने पसंदीदा पत्रकार इनको चाहिए जो इनकी मनपसंद इनसे सवाल पूछें। हम जिस तरह से सरकार से सवाल पूछते हैं, ऐसे ही इन विपक्षियों से भी सवाल पूछते हैं। सच बाहर आना चाहिए। अगर ये महाराज गलत है जिसने आरोप लगाए हैं तथा कथित शंकराचार्य के ऊपर, इस पर भी केस होना चाहिए, यह भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन कोई भी गलत है वो बचना नहीं चाहिए दर्शकों, कोई भी हो, वो नेता हो, राजनेता हो, ये जो ढोंग करने वाले पाखंडी हैं ये हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। यही कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शकों। ये इस तस्वीर को लेकर के माहौल बना रहे थे। अब बताइए इनसे कोई पूछने वाला हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कर रहे हैं उनके साथ में, कोई पूछे ना। ये माहौल केवल बनाएंगे दर्शकों, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। लोग देखिए सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं। उमाशंकर उर्फ अवि मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि आसाराम, वो दर्शकों उनको फंसाया नहीं गया था, वो गलत काम करता था। जब आसाराम की गिरफ्तारी हुई, इनका यह कहना था, देखिए उस समय एक इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, जो कुछ भाई गलत होगा तो होगा, वो जेल तो जाना पड़ेगा। आज जब अपनी बारी आई तो फिर ये पहुंच गए हाई कोर्ट। वही लोग कह रहे हैं, वही खुद पर लगे जब आरोप, तो इन्होंने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। भाई हर एक कोर्ट केस की कई स्टेज होती हैं। पहला स्टेज है एफआईआर दर्ज होना, दूसरा है जांच होना, चार्जशीट दायर होना, तीसरा स्टेज है ट्रायल चलना, चौथा स्टेज है फैसला होना। अगर तुम ठीक हो तो फिर अपना केस लड़ो, वकीलों की फौज तैयार करो, लेकिन आप किसी से हिंदू होने का प्रमाण मत मांगो, यह गलत है। दर्शकों एक और नया मोड़ आया इस केस में। अभी देखिए, एक लेखिका हैं भूमिका द्विवेदी दर्शकों, उन्होंने इनके आश्रम को शीश महल जैसा बताया है। बताया कि संगमरमर, कालीन, एलईडी लाइट्स, स्विमिंग पूल, लग्जरी सुविधाओं का जिक्र किया गया है।
ये आरोप लग रहे हैं दर्शकों, हमें नहीं पता ये सच है झूठ है, लेकिन आरोप लग रहे हैं। हमारा काम है आरोप बताना। और कहा कुछ सीक्रेट दरवाजे या छुपे हुए हिस्सों का दावा किया गया है। किसी मालकिन नाम की महिला के द्वारा प्रभाव का उल्लेख भी किया गया है। आश्रम के वातावरण, वहां की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं जो वर्तमान आरोपों के संदर्भ में चर्चा में आए हैं दर्शकों। ये उसके बाद में जब अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया कि भैया ये एक महिला हैं, लेखिका हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, ये क्या है, तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहे हैं, इनका कहना है वो 1 महीना इनके मठ में रुकी थी। ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, मामला जोर पकड़ लिया है और ये तो आरोप इनके ऊपर लग ही रहे हैं दर्शकों। ये अपनी सफाई जो दे रहे हैं, देखिए अपनी सफाई में ये बताया गया है इनके द्वारा। उन्होंने कहा कि स्वर्गवासी शंकराचार्य के लिए उनके कामों के लिए एसी लगवाई गई थी, साथ ही उनके स्नान करने के लिए एक स्थान बनवाया गया था। इसके अलावा यहां कुछ नहीं है। लेखिका भूमिका द्विवेदी द्वारा परिवारवाद के आरोप पर भी इन्होंने सफाई दी। कहा कि उन्हें जानता हूं, वो मेरी गुरु बहन है, यहां आई थी, 1 महीना रुकी थी, उन्हें कोई किताब लिखनी थी। 1 महीने बाद जब उन्हें यहां से भेजा गया तो उन्हें बुरा लग गया, वो इसलिए ये आरोप लगा रही हैं दर्शकों। ये इनका कहना है कि वो 1 महीना यहां पर रुकी थी, फिर हमने कहा कि आप चली जाइए, तो उन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप लगा दिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये आरोप अभी क्यों लग रहे हैं भाई, क्यों लोग कह रहे हैं। देखिए जब जांच होती है दर्शकों तो फिर वो बहुत आगे तक जाती है। ये बहुत गंभीर बात है, कुछ भी होगा। इसलिए कहते हैं कि कभी भी इंसान को गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझ लेना चाहिए। देखिए भगवान भगवान ही थे या फिर हैं दर्शकों, आप समझिए इस बात को। भगवान की तुलना खुद से मत करो। कुछ गलत काम अगर कर रहे हो तो भगवान के आगे जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगने का प्रयास करो। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, भगवान मुझसे कुछ गलती हुई है मुझे माफ कर दे। लेकिन खुद को भगवान मत समझो। अगर खुद को भगवान मान करके काम करोगे तो भैया कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। समस्या तो उत्पन्न होगी, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों, वहां समझिएगा, समस्या देने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप समझिए, बाबा को कोई फिक्र है नहीं। बाबा विदेश में निवेश लेकर के आ रहे हैं, बाबा अपना काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो दूसरे बाबा हैं जिनको योगी कालनेमी कहते हैं दर्शकों, इनके खिलाफ ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, इनका बचना लग रहा है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दर्शकों अब देखिए समझने वाली बात यह है, तथाकथित शंकराचार्य जिन पर पहले ही पहचान का संकट था, अब संकट इतने ज्यादा हो गए हैं, ये आफतों का संकट आ गया है, आफतों का संकट। अब क्या करें क्या ना करें। अब सबसे गंभीर बात तो ये, इनको बचाने वाले लोग कौन हैं, जिनका सनातन से कोई मतलब नहीं है, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ सनातन को बचाओ। ये कितने बड़े सनातनी हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। और ये आज भी योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं दर्शकों। इन्होंने लखनऊ कूच का ऐलान करा था, ये तथाकथित शंकराचार्य 11 मार्च तक। दर्शकों 11 मार्च से पहले क्या स्वामी जी लखनऊ आने की हालत में होंगे या फिर सलाखों के पीछे होंगे, अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दर्शकों आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे हमारी एक गुजारिश है दर्शकों, आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, हजारों में लाखों में आप हमको देखते हैं, लेकिन आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दर्शकों, आप हमारी ताकत बनिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। हम मजबूत होंगे तो हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। फिर होगी मुलाकात, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।